हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो आज हम कवर करने वाले हैं 5 to 11 फरवरी 2023 की जो भी हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करे हैं उन सभी को हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो ओवरऑल कंप्लीट हम वीक का रिविज़न करेंगे और लास्ट में जो स्कोर रहेगा आप लोग टोटल क्वेश्चंस का अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड पल्सेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो विश्व दलहन दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है। तो हर साल 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये दिन स्टेबलाइज किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और जो पल्सेस होती हैं यानी दालें होती हैं उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में इस दिन बताया जाता है। अब इस दिन की थीम हमें याद रखनी है, पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर मैग्नेट्स फॉर टेस्टिंग इन न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट इज डेवलप्ड बाय तोकामेक एनर्जी इन विच कंट्री इज तोकामेक एनर्जी बेस्ड। तो ये जो वर्ल्ड का पहला सुपर मैग्नेट है इसे न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट के लिए टेस्ट किया गया है और ये डेवलप किया गया तोकामेक एनर्जी के द्वारा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो तोकामेक एनर्जी है वो किस देश में स्थित है। तो ये आपकी स्थित है यूनाइटेड किंगडम में। और न्यूक्लियर फ्यूज़न की बात करें तो 1950 के टाइम से ही इस टेक्नोलॉजी पर जो साइंटिस्ट काम कर रही हैं उनको होली ग्रेल के रूप में एक तरीके से इसको हेल किया गया है। तोकामेक एनर्जी का उद्देश्य ये है कि 2030 के पहले ही ये ग्रिड रेडी जो फ्यूज़न है उसका जो उन्होंने टारगेट रखा हुआ है उस टारगेट को कंप्लीट करने वाली ये पहली जो है प्राइवेट कंपनी बन जाए, ये इन्होंने एक तरीके का एम ऐसा रख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्रीब्यूटिंग हाउ मच परसेंट टू ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन इन द ईयर 2021-22। सो क्वेश्चन में एक चीज़ ये हमें पता चली कि इंडिया जो है वो सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में और कितना परसेंट का ये अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो इंडिया जो कंट्रीब्यूशन देता है 24% का देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारती यूनिवर्सिटी इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। इट वाज फाउंडेड इन विच ईयर। सो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है ये वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बनने वाली है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1921 में हुई थी। यूनेस्को जो है इसे हेरिटेज का दर्जा दे रहा है और इसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिसीव हो जाएगा अप्रैल या मई 2023 को। और इस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले और इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड 108 नम्मा क्लिनिक्स विद द म्यूनिसिपल लिमिट्स। तो जो 108 नम्मा क्लिनिक्स हैं इन्हें लॉन्च किया है कर्नाटक की गवर्नमेंट ने। इनका मेन ये पर्पज़ है कि एक ही छत के नीचे लोगों को जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करना और क्वालिटी वाइज जो सर्विस है वो उनको एक ही जगह पर मिल सके। Who has been elected as a president of the prestigious Harvard Law Review। तो जो हार्वर्ड लॉ रिव्यू है इसकी अभी हाल ही में प्रेसिडेंट के रूप में किससे चुना गया है। आंसर है अप्सरा अय्यर को जो है ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं और ये इस यूनिवर्सिटी या इस यहाँ की 137th प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं। अप्सरा अय्यर ने रिप्लेस किसे किया है, प्रिस्किला कोरोनाडो को जो है इन्होंने रिप्लेस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, के सत्यनारायण राजू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। तो जो के सत्यनारायण राजू हैं ये भी हाल ही में कैनरा बैंक के जो है नए एमडी सीईओ बने हैं। इन्होंने एलवी प्रभाकर रो को रिप्लेस किया है। कैनरा बैंक की स्थापना 1906 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और इसके टैगलाइन है टुगेदर विद कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been awarded the Hurun's India's Award 2022 for his remarkable achievements in the world of business। तो अभी हाल ही में देखिए हुरून इंडिया जो अवार्ड है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है वीपी नंद कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who won
द केनिया लेडीज़ ओपन टाइटल 2023 गोल्फ टूर्नामेंट, और ये गोल्फ टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ है, इसका वेन्यू याद रखेंगे, केनिया में। इस गोल्फ टूर्नामेंट को किसने जीता है? आंसर इस अदिति अशोक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अदिति ने लास्ट टाइम जो गोल्फ टूर्नामेंट जीता था वो 2017 में जीता था। उसके बाद अब 2023 का इन्होंने गोल्फ टूर्नामेंट जीता है और इसका वेन्यू याद रखेंगे हम, केनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इनॉग्रल सेशन ऑफ द वुमेन प्रीमियर लीग 2023 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो WPL जो वुमेन्स प्रीमियर लीग होने वाला है, देखिए वो 4 से 26 मार्च तक होगा और कौन से शहर में होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट बीट सैटर्न टू बिकम द प्लैनेट विद द मोस्ट मून्स। तो ये अभी हाल ही में ना सबसे ज़्यादा पहले अगर हम बात करें, मून्स किसके पास थे? सैटर्न के पास थे, यानी शनि के पास थे। लेकिन अब सबसे ज़्यादा चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन सा बन गया है? तो वो है जुपिटर यानी बृहस्पति। तो अभी रिसेंटली देखिए कुछ नए मून्स जो हैं वो उनको डिस्कवर किया गया। तो 12 जो मून्स हैं उनको भी हाल ही में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। सो अब जुपिटर के पास जो टोटल मून्स की संख्या है वो 92 हो गई है, जबकि सैटर्न के पास कितने मून है प्रेजेंट टाइम में? 83। जुपिटर देखिए इसके अलावा लार्जेस्ट प्लैनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ सप्लाइड हाउ मेनी बसेस टू श्रीलंका ऑन द ओकेजन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। तो श्रीलंका की इंडिपेंडेंस कब हुई? 4 फरवरी को। तो उनकी 75th एनिवर्सरी पर इंडिया ने श्रीलंका को कितनी बसेस दी हैं? तो इंडिया ने श्रीलंका को दी हैं 50 बसेस। तो इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं श्रीलंका में, गोपाल बागले, उन्होंने श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमासिंघे को ये जो बसेस हैं वो हैंड ओवर करी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ चेयर्ड द CEO कॉन्क्लेव एज प्लास्ट इंडिया 2023 इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में प्लास्ट इंडिया में CEO कॉन्क्लेव जो हुआ फ्रेंड्स, उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उसकी अध्यक्षता की है। याद रखेंगे इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके पास में हेल्थ मिनिस्ट्री है। ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें इंडिया और अब्रॉड से प्लास्टिक इंडस्ट्री के 90 CEO ने से भी ज़्यादा ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द 450 करोड़ नैनो यूरिया प्लांट इन टाउनशिप ऑफ द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इन देवघर झारखंड। तो इफ़को ने जो ये नैनो यूरिया प्लांट है इसकी आधारशिला रखी है, और यहाँ पूछा गया है कि इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? आंसर इस अमित शाह। अमित शाह के पास में 2 मिनिस्ट्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे होम मिनिस्टर हैं, और इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी है, यानी सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ये जो है वो इंडिया का 5वां नैनो यूरिया प्लांट है। इससे पहले जो सबसे पहला नैनो यूरिया प्लांट इनॉग्रेट किया था वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था, गुजरात में 2022 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे इज इंट्रोड्यूसिंग भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन अंडर विच स्कीम। तो जो भारतीय रेलवे है उन्होंने अभी हाल ही में किस योजना के तहत भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन को शुरू कर रहा है? तो ये जो स्कीम है ना उसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये जो गौरवी गुजरात टूर पूरी है ये 20 फरवरी को शुरू होगा। कहाँ से? दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से। काफ़ी सारी ये जो प्रोमिनेंट पिलग्रिमेज उस हेरिटेज साइट्स हैं गुजरात की, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, चंपाने, सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर, तो इन सभी में ये जो है वो विजिट कराएगी। अगला क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज होस्टिंग द 6th SCO सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस लीडर्स मीटिंग इन विच सिटी। तो जो अभी 6ठी SCO की सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन लीडर्स की मीटिंग हुई, इस मीटिंग की मेज़बानी किसने करी है? तो लखनऊ के द्वारा इसकी फ्रेंड्स मेज़बानी की गई। और जो कैग हैं इस टाइम पे गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने जो है वो डिस्कशन को लीड किया है, और उसकी जो थीम रही वो है इंटीग्रेटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन ऑडिट। इस मीटिंग को इनॉग्रेट किसने किया? तो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने इस मीटिंग को इनॉग्रेट किया। अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण अवॉर्डी वाणी जयराम पास्ट अवे रिसेंटली, हु वॉज शी।
तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं ये वाणी जयराम। ये कौन थी? तो ये बहुत ही फेमस सिंगर गायक थी और इनको पद्म भूषण अवार्ड अभी रिसेंटली ही देखिए मिला है जनवरी 2023 में। ऑल्सो इनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर में नेशनल फिल्म अवार्ड भी 3 बार मिल चुका है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी हिंदी फिल्म गुड्डी से, जो कि आई थी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 15th मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो इसे देहरादून शहर में ये 15वीं बैठक जो है आयोजित की गई है। इस मीटिंग को अगर बात करें, इस मीटिंग की चेयरमैनशिप किसने करी? तो उत्तराखंड के जो चीफ सेक्रेटरी हैं एस संधू। इस मीटिंग में डिस्कशन जो है किया गया कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकें, उनके बारे में इस मीटिंग में डिस्कशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट वीपीएस ग्लोबल जॉइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन विच सिटी? तो कौन से शहर में पहली वीपीएस ग्लोबल जॉइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया लखनऊ शहर में। नए सेंटर जो होंगे ये फैसिलिटेट करेंगे वीज़ा एप्लीकेशंस को 10 कंट्रीज़ के लिए, जो कि कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पोर्तुगल, जर्मनी, इटली एंड सऊदी अरेबिया। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड अ हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन विच स्टेट? तो ये जो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसका उद्घाटन किया गया है कर्नाटक स्टेट में, और इनॉग्रेट किया किसने है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अब ये जो प्लांट होगा ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगा, जहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशन सबको मिलेगा। हेलीकॉप्टर रिपेयर के साथ साथ उसकी मेंटेनेंस भी जो है वो यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर? तो अभी प्राइम मिनिस्टर की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज शमिका रवि। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD and CEO ऑफ द महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राउल रेबेला। ये महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नए MD और CEO बनी है। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? रमेश अय्यर को इन्होंने रिप्लेस किया है। हु वॉन द 65th ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम फॉर द एल्बम जिसका नाम है डिवाइन टाइड्स? तो इसके लिए बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए जो ग्रैमी अवार्ड जीता है, ये अवार्ड जीता है रिकी केज ने। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि रिकी केज एक ओनली मात्र इंडियन है जिनके पास में 3 ग्रैमी अवार्ड्स हैं। इस बार जो ग्रैमी अवार्ड्स हुए थे उनका एडिशन हुआ था 65th, हुए थे लॉस एंजल्स में, और होस्ट किया था इसे ट्रेवर नोआ ने। नेक्स्ट है, बांग्लादेश मिनिस्टर नसरुल हामिद हैज़ इन्फॉर्म्ड दैट बांग्लादेश विल स्टार्ट रिसीविंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द गोड्डा पावर प्लांट फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो ये जो गोड्डा पावर प्लांट है कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स झारखंड स्टेट में, और इसी से ही इलेक्ट्रिसिटी रिसीव करेगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो पावर डेवलपमेंट बोर्ड है उसने एक एग्रीमेंट साइन किया था अडानी ग्रुप के साथ मिलके, ताकि गोड्डा से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको क्या कर सके, इंपोर्ट किया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द युवा संगम पोर्टल? तो जो युवा संगम पोर्टल है इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पस ये है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के यूथ हैं और जो कंट्री के अदर पार्ट्स के यूथ हैं उनके बीच में जो एम्पैथी है यानी सहानुभूति है उसको बिल्डअप करना ही इस जो ये प्रोग्राम है इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा विल ऑर्गेनाइज विच एडिशन ऑफ द भारत रंग महोत्सव? तो अभी भारत रंग महोत्सव का 22nd जो एडिशन है इसका आयोजन कौन करेगा? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 23rd एडिशन ऑफ द काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल हैज़ बिगन इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र के किस शहर में काला घोड़ा कला महोत्सव का 23rd एडिशन शुरू हुआ?
तो महाराष्ट्र के मुंबई शहर में इसे शुरू किया गया। सबसे शुरुआत इसकी कब हुई थी? तो इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी 1999 में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूनियन मिनिस्टर जो हरदीप सिंह पुरी हैं उन्होंने अनाउंस किया कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, उसका टाइम पीरियड 2024 तक। ये जो स्कीम है ये लॉन्च कब हुई थी? तो इस स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका मेन ये उद्देश्य था कि जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं उनको पक्का घर प्रोवाइड करना, ये इसका उद्देश्य था। और इस स्कीम को बढ़ाकर कर दिया गया है 2024 तक। Which company has unveiled India's first hydrogen internal combustion engine technology solution for heavy duty trucks? तो ये जो भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान है, इसका अनावरण किया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। इसको फ्लैग ऑफ किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और कहाँ पर किया? बेंगलोर में। तो ये 2 पॉइंट हमें साथ ही में याद रखने हैं। Which state government has launched the country's first new mobility focused cluster to accelerate the growth of sustainability mobility in the country? तो इस क्लस्टर को लॉन्च किया है तेलंगाना की सरकार ने। इसका मेन उद्देश्य है कि 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना और इन्वेस्ट को एक तरीके से अट्रैक्ट करना और अगले 5 सालों में स्टेट में 4 लाख से भी ज़्यादा जॉब्स को जनरेट करना। नेक्स्ट है आरबीआई ने इंक्रीज़ कर दिया है पॉलिसी रेपो रेट बाय हाउ मच %? तो देखिए अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए आरबीआई जो रेपो रेट इंक्रीज़ किया है वो 0.25% इंक्रीज़ किया है। तो अब जो रेपो रेट हो गया है वो अगर बात करें तो वो 6.5% हो गया। रेपो रेट की बात करें, रेपो रेट होता क्या है? तो रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। जब लोन देता है तो जो उस पर इंटरेस्ट लगता है उसी को कहा जाता है इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। आरबीआई के जो करंट में गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बैग्ड द मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड? तो सही आंसर है डॉक्टर पैगी मोहन को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार इन्होंने जीता है। इनकी अभी बुक आई थी वंडर्स किंग एंड मर्चेंट्स और इसी बुक के लिए उनको ये जो अवार्ड है वो अवार्ड दिया गया। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गोल्डन बुक अवार्ड 2023 फॉर द बुक नाउ यू ब्रीथ? तो नाउ यू ब्रीथ बुक के लिए जो गोल्डन बुक अवार्ड्स दिया गया है ये अवार्ड मिला है राखी कपूर को। गोल्डन बुक अवार्ड जो है ये एशिया के जो प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं उनमें से एक है और लिटरेचर के बेस्ट वर्क को ये सेलिब्रेट करता है। Which of the following has won the 12th National Ice Hockey Championship 2023 for the third consecutive time? लगातार तीसरी बार 12वीं जो आइस हॉकी चैम्पियनशिप है ये चैम्पियनशिप जीती है आईटीबीपी ने, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने। और इन्होंने डिफीट किया था लद्दाख स्काउट को। ये चैम्पियनशिप हुई कहाँ पे थी? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था लद्दाख लेह में। Which of the following country recently announced the removal of British monarchy from its bank notes? तो देखिए आप देख सकते हैं कि बैंक नोट्स पर जो होते थे उनके ब्रिटिश मोनार्ची जो होते थे उनकी फ़ोटो होती थी, तो उसको हटाने की जो घोषणा है ये घोषणा करी है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है कि जो चार्ल्स थर्ड हैं जो भी उनके सक्सेसर हैं उनको $5 के नोट से बाहर रखा जाएगा। यानी ऑस्ट्रेलिया की जो पेपर करेंसी है उस पर ब्रिटेन बेस्ड कोई भी मोनार्क या कोई भी सम्राट नहीं रहेंगे। कैपिटल ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्रेसिडेंट है एंथनी अल्बनीज। Which of the following country has become the latest member of the International Solar Alliance? अभी हाल ही में देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो नवीनतम सदस्य बना है, तो अभी हाल ही में ज्वाइन किया है इसे कॉन्गो ने। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये एक तरीके की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक नोडल एजेंसी जो इम्प्लीमेंट करती है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को, और इसका हेडक्वार्टर बहुत एग्जाम में पूछते हैं, तो हेडक्वार्टर इसका है गुरुग्राम इंडिया में।
The unemployment rate of the India declined to 7.14% in January 2023 from 8.30% in December 2022. This data has been released by which department? तो अभी इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो घटी है। ये जो डेटा दिया गया है ये डेटा जारी किया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने। तो कंपेयर किया जाए अगर दिसंबर की जनवरी से, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो घटा है। रूरल में भी एम्प्लॉयमेंट रेट घटा है, 6.848% हो गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है? तो सबसे हाईएस्ट है जम्मू कश्मीर में। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे कम कौन से स्टेट में है? ये आपका आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड पीएम कुसुम स्कीम टिल मार्च 2026। तो पीएम कुसुम जो योजना है इसे मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ये योजना किस ईयर शुरू हुई थी? तो इस योजना को शुरू किया गया था 2019 में। इस योजना के अंतर्गत जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको एनर्जी सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए उनको जो सोलर कैपेसिटी है उसका बढ़ावा देना ही इस योजना का मेन उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है इसे होस्ट किया है किसने? गुजरात स्टेट ने। इस मीटिंग में बात करें अटेंड किसने किया? तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं टूरिज्म के जी किशन रेड्डी, जो फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के मिनिस्टर हैं परषोत्तम रुपाला, और जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने इस मीटिंग का जो इनॉग्रल सेशन हुआ था उसको अटेंड किया। Who among the following has launched the Save Wetlands campaign in Goa? तो सेव वेटलैंड्स जो कैंपेन है इस कैंपेन को भूपेंद्र यादव ने शुरू किया। तो इस कैंपेन का मेन ये पर्पस था कि जो वेटलैंड्स हैं उनको हम कैसे कंजर्व कर सकें, सेव कर सकें, इसके बारे में सोसाइटी को अवेयर करना। Who has emerged as a world's most popular leader with an approval rating of 78%? 17% की अनुमोदन रेटिंग के साथ में जो सबसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया था तीसरा एडिशन जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, उसका मैस्कॉट, थीम सॉन्ग और उसकी जर्सी। कौन सा शहर जो है इसे ऑर्गेनाइज करने जा रहा है? तो इसे ऑर्गेनाइज करेगा जम्मू कश्मीर। इसमें अराउंड 1500 जो एथलीट्स हैं वो इस गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका जो पहला एडिशन हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का वो 2020 में हुआ था और उसमें भी जम्मू कश्मीर ने होस्ट किया था। द 96 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन बिगेन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सो ये सम्मेलन जो है ना महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में सम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन को इनॉग्रेट किया चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने, और जो मराठी लैंग्वेज के मिनिस्टर हैं दीपक केसारकर ने जो है इसे शुरू किया है। तो गवर्नमेंट ये फोकस कर रहा है जो एजुकेशन है वो मदर टंग में दी जाए, और जब ये कंसीडर हो जाएगा तो वन हु स्टडीड इन देयर मदर टंग, वो क्योंकि कहते हैं ना कि जो अपनी मदर टंग में स्टडी करता है वो लाइफ में सक्सेसफुल रहता है। तो इसी को कंसीडर करते हुए फोकस किया जाएगा कि एजुकेशन किस में दी जाए, मदर टंग में। पहला जो मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ था वो पुणे में हुआ था 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवेज मुशर्रफ पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 79। ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। मुशर्रफ जो हैं एक 4 स्टार जनरल थे जिन्होंने पाकिस्तान पे रूल किया था, और इनका जन्म हुआ था 1949 में दिल्ली में, बट जब ये 4 साल के थे तब इनकी फैमिली मूव हो गई थी पाकिस्तान इन 1947 को। Which state government has announced that इस्लाम नगर विलेज has been renamed as जगदीशपुर? तो देखिए इस्लाम नगर जो गांव है उसका नाम बदल के जगदीशपुर कर दिया गया। ये अनाउंसमेंट किसने करी? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, याया सो जिसे कहा जाता है बर्ड्स पैराडाइज फॉर इट्स ब्यूटीफुल लेक हैज़ बिन प्रपोज्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये जो साइट है ये कौन सी स्टेट या यूटी में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है लद्दाख में, जिसे अभी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। ये लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होगी। इसे बर्ड पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट या यूटी ने लॉन्च किया बाल मित्र, जो कि एक व्हाट्सएप चैटबॉट है जो बच्चों को कम्युनिकेशन सपोर्ट जो है प्रोवाइड करेगा। तो बाल मित्र जो चैटबॉट है इसे दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। तो इसमें देखिए बच्चों और उनके जो राइट्स हैं उनके बारे में जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है उसका एक सोर्स रहेगा। तो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। पेरेंट्स भी यहाँ पर एजुकेशन रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं जैसे कि एडमिशन इशू आती हैं या प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल सूरज कुंड मेला एट फरीदाबाद हरियाणा। तो सूरज कुंड मेला का भी 36 जो एडिशन है वो इनॉग्रेट किया था वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। और इस ईयर जो थीम स्टेट रही वो है नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसमें एससीओ ने भी पार्टिसिपेट किया जिसमें इंक्लूड थी कंट्रीज़ इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इन सभी कंट्रीज़ ने भी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया। Which bank has partnered with NIIT Limited for the training of skilled virtual relationship management professionals for the banking industry? तो इसके लिए अभी हाल ही में HDFC बैंक ने ये पार्टनरशिप करी है। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में है। MD CEO हैं शशिधर जगदीशन और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ वॉन द नेशनल चैम्पियन इन द MRF फॉर्मूला 2000 क्लास। तो ये नेशनल चैम्पियनशिप किसने जीती है? आंसर हो जाएगा साई संजय ने। हु हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस 57 kg एट द जाग्रेब ओपन 2023 रैंकिंग सीरीज़। और ये सीरीज़ ध्यान रखिएगा कहाँ, क्रोएशिया में हुई है। तो इसमें जो ब्रॉन्ज मेडल है वो किसने जीता है? अमन सहरावत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। Which state has won the first national beach soccer championships, जो कि कहाँ पे हुई? सूरत के दमाश बीच में। तो जो नेशनल बीच सोकर चैम्पियनशिप हुई फ्रेंड्स, ये चैम्पियनशिप जीती है केरल स्टेट ने। केरल के जो गोलकीपर हैं संतोष काश्मीर, उन्हें बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया टूर्नामेंट का। राजस्थान के अमित गोडारा को हाईएस्ट गोल स्कोरर रहे, इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्स करे 27। और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया केरल के सिजू एस को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट फुटबॉल एशियन कप 2027। तो फुटबॉल एशियन कप जो 2027 में होगा इसकी मेज़बानी करेगा सऊदी अरेबिया। जो अभी नेक्स्ट एडिशन होने वाला है देखिए इस साल ही 2023 में ही उसे कतर होस्ट करेगा। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान अल सौद। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत देखिए इस बार 8th ये दिन सेलिब्रेट हुआ है, इसका 8th एडिशन सेलिब्रेट हुआ है। इसकी थीम है आइडियाज़ यानी इनोवेट, डिमॉन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस एंड सस्टेन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द डिजिटल पेमेंट्स उत्सव इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने, जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। इन्होंने जो है वो इसका शुभारंभ किया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट टेक्सटाइल दर्शाना जरदोश, इन्होंने इनॉग्रेट किया 68th इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर एट इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट इन विच सिटी। तो यहाँ इनका नाम भी याद रखें, इनॉग्रेट किया दर्शाना जरदोश ने 68th एडिशन। और कौन से शहर में? ग्रेटर नोएडा में। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड अरबिक अकेडमी इन मुंबई। तो मुंबई में जो अरबी अकेडमी है उसकी शुरुआत किसने करी? इसका इनॉग्रेशन किया नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो अकेडमी है ये बिलोंग करती है दबूदी बोहरा कम्युनिटी को। जो ये दबूदी बोहरा कम्युनिटी है ये भारत में कुल मुस्लिम कम्युनिटी का कितना परसेंट है? 10%। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल निकेतन की आधारशिला कौन से शहर में रखी? तो हिमाचल निकेतन की जो आधारशिला है फ्रेंड्स नई दिल्ली में रखी गई। इसको शुरू करने का क्या पर्पस है कि दिल्ली में जो हिमाचल प्रदेश से स्टूडेंट्स आते हैं
या जो दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के लोग रह रहे हैं उनको अकोमोडेशन की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए हिमाचल निकेतन को स्थापित किया जा रहा है। द फर्स्ट G20 एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कौन से शहर में हुई है? तो ये मीटिंग हुई है फ्रेंड्स बेंगलुरु शहर में। इसकी जो थीम रखी गई वो थी लाइफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन क्रॉस कटिंग, और इसकी अध्यक्षता किसने करी? लीला नंदन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने लॉन्च किया एक ऑनलाइन पोर्टल जो कि है फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी, इस पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो देखिए उन जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है या जो नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के एलिजिबल नहीं हैं उनको फ्री में जो है वो राशन प्रोवाइड करना, इसके लिए इसको शुरू किया गया है। तो इस पोर्टल के थ्रू फैमिली अपनी ID को क्रिएट कर सकते हैं और जो स्कीम्स उसके बेनिफिट्स को अवेल कर सकती हैं। कौन सी कंपनी ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट जिसका नाम है बार्ड इसे लॉन्च किया है? तो इसे अभी हाल ही में गूगल ने लॉन्च किया है। और देखिए जो चैट GPT है उस चैट GPT से compete करने के लिए इसे लॉन्च किया गया। तो बार्ड के थ्रू यूज़र्स क्या कर सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है उनको सिंपल लैंग्वेज में एक्सेस कर सकते हैं। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन विथ 3VS मतलब वॉइस विजुअल एंड वर्नाकुलर इनेबल्ड फीचर? तो इसे लॉन्च किया है उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ये जो एप्लीकेशन है, जो भी देखिए लोग लिमिटेड पढ़ते हैं, जिनके लिमिटेड राइटिंग स्किल्स हैं, उनको बैंकिंग जो है पहुंच प्रदान करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। Which of the following fintech company has become the first fintech application to support रुपे क्रेडिट कार्ड और UPI? तो UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाली जो पहली फिनटेक एप्लीकेशन बनी है उसका नाम है मोबिक्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इन पार्टनरशिप विद जियोजेट फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड? तो किस बैंक ने अभी इनके साथ में जो है पार्टनरशिप करी है इस प्लेटफॉर्म के साथ में? तो साउथ इंडियन बैंक ने देखिए ये पार्टनरशिप करी है। और साउथ इंडियन बैंक की स्थापना 1929 में हुई। हेडक्वार्टर्स का थ्रिसुर में है और MD CEO है मुरली रामकृष्णन, और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज हमने कवर करे हैं टोटल 64 क्वेश्चंस। तो आउट ऑफ 64 आपका क्या स्कोर रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और PDF जो है वो इसका अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है PDF का। आप लोग डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करके लॉजिक पाठशाला 16, तो फ्रेंड्स आपको ग्रुप मिल जाएगा। सो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो से भी आपका काफ़ी अच्छा रिविज़न रहा होगा। ऐसे ही अलग अलग और बहुत बेहतरीन वीडियो के लिए लॉजिक पाठशाला से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।